रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई थी फीमेल्स की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 2 आज हमारा होगा करिकुलम के वाले से। आपको पता है कि कल मैंने इसको अगेन स्टार्ट किया था अपने सेशन को असिस्टेंट के पेपर के बाद। तो आज हमने करिकुलम का सेकंड लेक्चर पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, 2-3 तरीके से हमने उसको कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स दिए थे जो आपके एफपीएससी ने आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पेडागोजी के 80 मार्क्स हैं और 20 मार्क्स के आपके पास इंग्लिश है। इंग्लिश की दोनों फाइलें आपको मैंने शेयर कर दी थी, उसमें आपको ग्रामर का पोर्शन अलहदा है और उसमें वोकैबुलरी का पोर्शन अलहदा है। ठीक है जी, 2 पोर्शन वो आपने तैयार करने हैं और साथ ये वाले आपने 10-11 जो टॉपिक्स आपके बनते हैं यही आपने तैयार करना है जो आपका टोटल सिलेबस है। इसमें कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, कुछ हमारे रहते थे, तो जो रहते हैं उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद सबकी हम एक दफा दोबारा रिवीजन भी करेंगे। तो अब हमने शुरू किया था जी करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। करिकुलम के वाले से 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक करिकुलम की डेवलपमेंट और दूसरा करिकुलम की असेसमेंट। ठीक है जी, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर करने हैं जी। आज इंशाल्लाह ताला आपके डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, असेसमेंट कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यूं आपको मैंने कल ये एक डिटेल फाइल ये वाली शेयर की थी जो हमारी डिटेल्ड फाइल होती है, जो हमने डेली लेक्चर लेना होता है। ठीक है जी, अभी इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट लेक्चर करते हैं। और उसके अलावा मैंने एक ये वाली फाइल आपको शेयर की थी जो हमारी ऑब्जेक्टिव की फाइल होती है। इसमें आपके पास सबसे पहले स्टार्ट पे जो भी टॉपिक हमने पढ़ना होता है, जैसे अभी हम करिकुलम पढ़ रहे हैं, करिकुलम के वाले से ये आपके पास 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये 1 लाइनर आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपके पास स्टेटमेंट साथ उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे उसके आपके पास जो 1 लाइनर के बाद ये तकरीबन 150 क्वेश्चन 1 लाइनर का बनता है। और उसके बाद ये आपके पास होता है जी, ये आपके पास जो है जो इसके पास पेपर्स क्वेश्चन है एमसीक्यूज फॉर्म में। ये यूं समझ लें कि आपने टेस्ट देना है अपना। जैसे आप लेक्चर सुनेंगे, अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये 1 लाइनर आप तैयार कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर आपने ये वाला जो है ना अपना एमसीक्यूज फॉर्म में टेस्ट अपना कर लेना। तो यूं आपका इंशाल्लाह टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है, तो हमने करिकुलम का स्टार्ट किया था। तो करिकुलम की हमने बेसिक चीजें कल हमने पढ़ ली थी, करिकुलम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, इसके एलिमेंट्स पढ़ ली थी, इसके फैक्टर्स वगैरह हमने पढ़ लिए थे। ठीक है जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह सारी हमने कंप्लीट कर ली थी कल। तो आज हमने पढ़ा जी करिकुलम की फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, करिकुलम फाउंडेशन पढ़ेंगे और उसके अलावा ये 3 तरह की आपकी फाउंडेशन होती हैं। एक आपके पास होती है जी फिलोसफिकल फाउंडेशन, फिर आपके पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती हैं, फिर आपके पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा जी करिकुलम डिजाइन हमने पढ़ने हैं, करिकुलम के डिजाइन। ठीक है जी, करिकुलम डिजाइन में आपके पास होता है जी सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन होता है, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन होता है और कोर डिजाइन होता है। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने पढ़ा जी मेजर टाइप्स या पैटर्न्स ऑफ करिकुलम। डिजाइन पढ़ने हैं, फिर हमने पैटर्न्स पढ़ने हैं और एंड पे हम पढ़ेंगे जी आपके पास जो ना जी ये जो मॉडल्स पढ़ेंगे, करिकुलम के मॉडल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके दरमियान एक छोटा सा टॉपिक आपका आएगा, आपके पास आएगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिसमें एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और एंड पे आपके पास होंगे जी अब करिकुलम के मॉडल्स, 10 मॉडल्स आपने पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट 10 मॉडल्स हैं। ठीक है जी, इनके वाले से टेलर मॉडल है, हिल्दा तबा मॉडल है, फिर इसका व्हीलर मॉडल है, फिर कैट मॉडल है, ये सारे मॉडल 10 इंशाल्लाह कवर करेंगे। यूं आपका जो करिकुलम की डेवलपमेंट है वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल इंशाल्लाह हम करिकुलम की वैल्यूएशन और असेसमेंट को पढ़ेंगे। तो यूं आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और साथ इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह ले लेंगे। और नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक जो हमारा रहता है, जो भी आप कहेंगे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यूं हमने कोशिश करनी है 2-2 3 दिन में एक चैप्टर जो है ना एक आपका टॉपिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह इसकी हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ा जी करिकुलम की फाउंडेशन। ठीक है जी, आपके पास आएगा जी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ये आपके पास टॉपिक कहां गया जी, ये यहां से फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के जो फाउंडेशन है, 3 फाउंडेशन हमने पढ़नी होती हैं। एक फिलोसफिकल फाउंडेशन है। अब फिलोसफिकल फाउंडेशन में सबसे पहले आपने फिलोसफी को पढ़ना है। फिलोसफी को क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फिलोसफी की डेफिनेशन के, ठीक है, नॉलेज ऑफ विजडम। ठीक है, तो ये तीन लाइनें आपके पास दी हुई है मैंने स्टार्ट पे। इन तीनों लाइनों को मुख्तलिफ एंगल से वो बार बार पेपर में देता है, कभी ऊपर वाली लाइन से कोई क्वेश्चन देता है, कभी नीचे से, कभी तीसरी से। ठीक है जी, आपके पास फिलोसफी इज द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, या पूछ लेता है जी स्टडी ऑफ रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल्स, इसको हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। या आपके पास है कंसर्न विद रिसर्च ऑफ इंटरनल ट्रूथ, जो आपके पास अंदर जो सच्चाई होती है, सच्चाई की तलाश, या उसको हम कहते हैं जी आपके पास कहते हैं जी नॉलेज ऑफ विजडम या रिसर्च ऑफ विजडम, दानाई हासिल करना, उसको हम कहते हैं जी फिलॉसफी कहते हैं। ये फिलॉसफी की डेफिनेशन को क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद फिलॉसफी की आपके पास है ना जी फिलॉसफी एंड करिकुलम,
जो ना फिलासफी और करिकुलम का आपस में क्या ताल्लुक है, वो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आप जनाब फिलासफी जो है ना, आपने करिकुलम को डेवलप करते हुए फिलासफिकल फाउंडेशंस का ख्याल क्यों रखना होता है, फिलासफी का करिकुलम की डेवलपमेंट में क्या किरदार होता है। तो जो जो फिलासफी है ना, वो बताती है जी नेचर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो भी उसको अपने गोल सेट करने, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद बनाने हैं, उनकी नेचर जनाब आपको बताएगी फिलासफी। ठीक है जी, मींस के जो भी आप ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं एजुकेशन का, फिलासफी बताएगी कि जनाब ये जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा है, इसकी इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे छुपे जो आप अजाइम क्या है। ठीक है जी, इसके पीछे जनाब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सारी चीजें ना, इसकी जो रियलिटी जो है ना, उसकी नेचर को बताएगी फिलासफी बताएगी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज। ठीक है, ये नेचर बताती है सारी फिलासफी। आप फिलासफिकल कैटेगरीज, जो फिलासफिकल कैटेगरी जो है ना, ये 2-3 कैटेगरी जो है ना, ये इनके वाला से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। वो अंटालॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। यूं समझ लें कि ये आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिलासफी हैं, फिलासफी की ब्रांच चीजें, ये क्वेश्चन पूछेगा, बार बार पूछता है। ठीक है जी, उसमें अंटालॉजी है। अंटालॉजी आपके पास है जी नेचर ऑफ रियलिटी। आपको पता है फिलासफी ने नेचर ही बतानी है, फिलासफी ने नेचर ही बतानी है। अब रियलिटी की नेचर, रियलिटी की नेचर मीन के व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक, जो क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है, क्या चीज जो ना ठीक है। ठीक है, वो उसको हम कहेंगे नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी को हम कहते हैं अंटालॉजी। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि नेचर ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड अंटालॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या एक्सियोलॉजी। तो अंटालॉजी हम कहते हैं नेचर ऑफ रियलिटी को। और नेचर ऑफ नॉलेज, जो भी आप करिकुलम डेवलप करने चाह रहे हैं, उसमें जो आपने बच्चों को पढ़ाना है, जो आपका कंटेंट है, जो अपने नॉलेज देना है, उसकी नेचर किस तरीके की है। क्या वो नॉलेज आपके पास जो ना जी उसमें ट्रू क्या है, सच्चाई क्या है उसमें जनाब, हाउ डू यू वी नो द ट्रूथ, हम सच्चाई पे कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी आपके पास चीजें आती हैं जी एपिस्टेमोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी में फिर आपके पास होता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी होती है नेचर ऑफ वैल्यूज। नेचर ऑफ वैल्यूज, नेचर ऑफ वैल्यू क्या जी, नेचर ऑफ वैल्यू ये है कि आपने व्हाट इज गुड, व्हाट इज एट्रीब्यूट टू ह्यूमंस, मीन के अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। ठीक है जी, ऊपर आपने पढ़ा कि हकीकत क्या है, फिर आपने पढ़ा कि उसमें सच्चाई क्या है, जो नॉलेज है वो अच्छा है या बुरा है। फिर हमने पढ़ना है कि जो उसकी जो वैल्यू है, जो नॉलेज की वैल्यू है, वो किस हद तक है, उसकी नेचर क्या है। वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है, क्या वो अच्छी है या दुख भरी है, खुशी वाली चीज है, गमगीन वाली चीज है, वो उसकी हमने नेचर समझनी है। जो आपके पास नॉलेज है, जो भी खबर आपके पास आई है, सबसे पहले आपने कर लिया कि उसकी रियलिटी, कि रियल क्या है, जो खबर आपके पास आई है उसके पीछे असल हकायक क्या है, वो उसको जानने के लिए आपने अंटालॉजी का इस्तेमाल किया। फिर आपने जो खबर आई है उस या जो नॉलेज है वो किस उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या वो खुशी की खबर है, क्या वो गमी की खबर है, क्या वो किस टाइप की खबर है, वो आपके पास है एपिस्टेमोलॉजी। और उसके बाद फिर नेचर ऑफ वैल्यू मीन के आपने ऊपर से इसको ये आपने फैसला कर लिया कि ये खुशी की खबर है, तो वो कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, एक्सट्रीम लेवल खुशी है, थोड़ी सी खुशी है, ताजा हवा का छोटा सा झोंका है, वो क्या जो आपके पास आ गई एक्सियोलॉजी। वो आपके पास क्या आ गई जी एक्सियोलॉजी। मीन के जो भी आपके पास नॉलेज होता है, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव रखना होता है, उसकी नेचर के वाला जो बात करती है वो आपके पास फिलासफी करती है। फिलासफी की हमने ये फाउंडेशन को मद्देनजर रखते हुए अपना सिलेबस जो अपना करिकुलम उसको हमने डिजाइन करना होता है। आपके पास जो एक्सियोलॉजी है ना जी, एक्सियोलॉजी के मजीद 2 सब टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन वो बड़ी दफा पूछता है पेपर में, एथिक्स और एस्थेटिक्स। अब एथिक्स और एस्थेटिक्स से क्या मुराद है, एथिक्स से मुराद वो वाली वैल्यू है, किसी भी खुशी या गमी जो भी आपके पास होता है, जो भी आपके पास वैल्यू है, नेचर आपने जो ना वैल्यू की नेचर के वाले से, उसमें अगर तो सीधा सीधा डिसीजन हो कि फलां बंदा जनाब बच गया, फलां बंदा मर गया, या फलां जो ना अच्छा है या बुरा है, या उसने जो ना ये राइट है या रॉन्ग है, एक क्लियर कट डिसीजन जिसमें होता है ना जी, उसको हम कहते हैं जी एथिक्स। एथिक्स। और जिसमें क्लियर कट डिसीजन नहीं होता, वो क्या होता है जी, उसमें कोई आप उसमें जो है ना स्टैटिकल डाटा नहीं होता, उसमें कोई डिसीजन नहीं होता, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। इट्स कंसर्न विद वैल्यूज, इश्यूज, ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मीन के फलां चीज कितनी खूबसूरत है, हम ये नहीं कह सकते फलां खूबसूरत है या बदसूरत है, क्योंकि जो आपको बदसूरत लग रही हो सकता है किसी और को खूबसूरत लग रही हो। हम ये नहीं कह सकते ये जनाब जो है ना ये जो है जो एंजॉय किया है कि नहीं किया,
थोड़ा एंजॉय किया है, ज्यादा किया है, वो आपके पास है। इसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स, कहते हैं एस्थेटिक्स। ठीक है, ये हमने वैल्यू बतानी होती है, इसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं। तो ये आपने बात जो याद करनी है, नेचर ऑफ रियलिटी ऑन्टोलॉजी को कहते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज हम एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं, नेचर ऑफ वैल्यू हम इसको कहते हैं एक्सियोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन वो पूछता है व्हाट इज रियल। तो व्हाट इज रियल जब आप पूछना चाह रहे हैं, मीन के किसी भी चीज की रियलिटी को आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास वो ऑन्टोलॉजी की फिलॉसफी की जो ब्रांच कौन सी है, वो ऑन्टोलॉजी है। या आपके पास है जी व्हाट इज ट्रू, हाउ डू वी नो द ट्रूथ। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके पास एपिस्टेमोलॉजी के वाले से हैं। ठीक है जी, और जब आप नेचर ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं, एक्सियोलॉजी की बात करते हैं, उसमें आपके पास जी व्हाट इज गुड। ठीक है जी, व्हाट इज एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, ये अच्छाई या बुराई वो आपने देखना होता है। ठीक है जी, और उसमें एथिक्स और एस्थेटिक्स के वाले से, एथिक्स में राइट रॉन्ग गुड बैड होता है, और एस्थेटिक्स में आपके पास जो ब्यूटी होती है या एंजॉयमेंट वगैरह होती है, जिसके हवाले से हमको डिसीजन नहीं करते। ये क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ ये जो लेक्चर सिर्फ आप सुन लें, एक दफा सुन के एक दफा ये फाइल पढ़ लें, और उसके बाद पेपर की तैयारी आपने ऑब्जेक्टिव वाली फाइल को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। जब तक आप ये सुनेंगे नहीं, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव वाली फाइल जो है आपको क्लियर नहीं होगी, वो आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा भूल जाता है। आगे देखते हैं जी, आपके पास है जी करिकुलम जब डेवलप कर रहे होते हैं, तो फिर आपने फिलॉसफिकल कौन कौन सी जो बुनियादें हैं, जो कौन सी बुनियाद को फाउंडेशन है फिलॉसफी की, उनको आपने मद्देनजर रखते हुए आपने अपना जो है ना करिकुलम डिजाइन करना होता है। उसमें आपके पास है जी ऑन व्हाट ग्राउंड शुड कंटेंट बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। मीन के जो भी आपने कंटेंट आपने जो अपने करिकुलम में ऐड करना है या उसको निकालना है, उसकी ग्राउंड्स क्या है, आपने उसका क्या जनाब उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप उसको जनाब अपनी किताब में शामिल कर रहे हैं, अपने करिकुलम में शामिल कर रहे हैं, और अपने करिकुलम में शामिल नहीं कर रहे। वो आपने जो क्राइटेरिया रखना होता है, वो आपको फिलॉसफी बताएगी। वो जो आपके फिलॉसफिकल ग्राउंड्स है ना, वो जो बुनियाद है, वो वहां से आपने इसको आपने क्लियर करना है। ठीक है जी, तो उसके बाद आर देयर डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, क्या जो आपने नॉलेज दे रहे हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट फॉर्म है कि मुख्तलिफ अनवा उसमें। ठीक है जी, उसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं। हाउ कैन स्पेसिफिक करिकुला बी जस्टिफाइड। जो भी आपके पास एक स्पेशल आपने स्पेसिफिक करिकुलम डिजाइन किया, उसको हम जस्टिफाई आप किस तरीके से करेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जनाब आपके फिलॉसफिकल फाउंडेशंस के वाले से पूछेगा, जनाब ये जो क्वेश्चन है, ये करिकुलम की कौन सी फाउंडेशन है, ये आपके पास फिलॉसफिकल फाउंडेशन है। उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा साइकोलॉजी की आपने क्या करना है, डेफिनेशन याद कर लेनी है। साइकोलॉजी हम कहते हैं जी, ये ग्रीक वर्ड से निकली है, साइकी का मतलब सोल एंड लोगोस का मतलब स्टडी। साइकोलॉजी मीन के स्टडी ऑफ सोल। वो पूछ लेता है स्टडी ऑफ सोल किसको हम कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सोल हम किसको कहते हैं जी, साइकोलॉजी को कहते हैं। उसके बाद जी रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम को डेवलप करने में आपका रोल, साइकोलॉजी का रोल क्या है जी। साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड प्रोवाइड वेरियस टेक्निक फॉर इंक्वायरी फॉर यूज इन करिकुलम एरिया। मींस के जब आप कोई भी करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो वो करिकुलम अगर आपको जिस बच्चे के लिए आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, उस बच्चे की साइकी का अगर आपको पता है, उसकी साइकोलॉजी का आपको पता है, तो फिर आप करिकुलम उसके मुताबिक डेवलप कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चा है, उस बच्चे की आपको साइकी का ही नहीं पता, उसकी नफ्सियात का ही नहीं पता, तो आप हो सकता है उसकी नफ्सियात के उलट अपना जो करिकुलम जो है ना वो आप डेवलप कर दें, तो वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करेगा, वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल बच्चे की नफ्सियात है, बच्चा जो है ना जी जो फेस टू फेस पढ़ सकता है। ठीक है जी, बच्चा फेस टू फेस पढ़ सकता है। आप जो अपना करिकुलम जो है ना वो सारे का सारा ऑनलाइन डिजाइन कर देते हैं, तो वो आपने बच्चे की नफ्सियात को समझा ही नहीं है। ठीक है, या जो बच्चा जो है ना जी वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ना चाह रहा है। ठीक है जी, वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ना चाह रहा है, तो आप सारा थ्योरेटिक बेस्ड कर देते हैं। या बच्चा जो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी करना चाह रहा है, उसकी नफ्सियात ये है कि जब तक उसको हम कोई भी चीज को प्रैक्टिकल करवा के देते हैं, तो उसको जल्दी समझ आ जाती है। तो आप करिकुलम सारे के सारा जो है ना थ्योरेटिकल जो है ना उसमें प्रैक्टिकल रखते ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती हैं जी, तो जब तक आप साइकोलॉजी नहीं बच्चे की समझेंगे, बच्चे की साइकी को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपना करिकुलम ठीक तरीके से डिजाइन नहीं कर सकेंगे। तो साइकोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से होते हैं जी, एक डिस्क्राइबिंग होता है, एक्सप्लेनिंग होता है, और प्रेडिक्टिंग होता है। मीन का जो भी किसी चीज बच्चे को हम कहें किसी चीज को डिस्क्राइब करो। ठीक है, बच्चे से उसकी जो भी वो उसको हम कोई टॉपिक दे देते हैं,
वो टॉपिक बच्चा डिस्क्राइब करता है, वहां से आपने देखना होता है कि बच्चा किस तरीके से किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वहां से हमने देखना होता है, जो 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 साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो जनाब अंदाजा लगा लेते हैं इस बच्चे की नफ्सियात क्या है, ठीक है जी, एक्सप्लेन करता है या प्रिडिक्ट कर लेते हैं जी। जो जो प्रिडिक्शन भी होती है ना साइकाइट्रिस्ट की, वो अपने पास से भी बच्चे के हवाले से पेशीन गोई भी कर सकते हैं। ये सोर्स होते हैं जी, साइकोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास है जी, यह जी evaluating the behavior of human being curriculum developer therefore can draw upon psychology particularly educational psychology for at least 5 areas of information। तो आपने जो 5 एरियाज होते हैं करिकुलम के, उस पे आपने साइकोलॉजी को ऐसे कौन कौन से आपने करना होता है जी। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जब आपने ऑब्जेक्टिव आपने सेट करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव आपने जो भी आपने मकासद सेट करने हैं, तो फिर आपने मकासद क्या करने हैं जी, अपने बच्चे की साइकोलॉजी को देखते हुए, उसकी साइकी को देखते हुए आपने सेट करने होते हैं। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, जो बच्चा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी, उसकी आदत कौन सी है, उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी है, वो आपको साइकोलॉजी बताएगी, ठीक है जी। आपने इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक अपना जो है करिकुलम डेवलप करना है, तो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक आपको कौन बताएगी जी, साइकोलॉजी बताएगी। लर्निंग प्रोसेस भी साइकोलॉजी आपको बताएगी। टीचिंग मेथड्स भी आपको साइकोलॉजी ही बताएगी। साइकोलॉजी बताएगी कि आप कौन सा मेथड इस बच्चे के ऊपर सूटेबल होगा। एवेल्युएशन प्रोसीजर भी आपको साइकोलॉजी ही बताएगी, आप किस तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चा हमारा कैसा पढ़ रहा है, ठीक है जी। फिर अगर रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड करिकुलम आर गिवन बिलो, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और करिकुलम में आपके पास रिलेशन कौन कौन से है जी। करिकुलम टू बी चाइल्ड सेंटर मस्ट टेक इनटू अकाउंट द साइकोलॉजिकल मेकअप द लर्नर्स, दैट इज नर्वस सिस्टम हैज अ ग्रेट बेयरिंग ऑन द करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स। क्या मतलब है, करिकुलम टू बी चाइल्ड सेंटर्ड मीन के जो भी आपने करिकुलम बनाना है वो आपने चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, मीन के उसका जो महवर है वो बच्चा होना चाहिए। आपने बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक आपने अपना करिकुलम डेवलप करना होता है। तो जब आप किसी बच्चे के लिए आप उसको चाइल्ड सेंटर्ड आप करना चाह रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर आपका करिकुलम तब भी होगा जब आपको बच्चे की नफ्सियात का पता होगा। तो जब बच्चे की नफ्सियात को हासिल करने के लिए आपको साइकोलॉजी की स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब है साइकोलॉजी और आपके पास जो है करिकुलम उसका चोली दामन का साथ है जी, ठीक है जी। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ऑन दिस अकाउंट लर्नर्स आर डिवाइडेड इनटू एबिलिटी ग्रुपिंग, ठीक है जी। तो हमने क्या करना होता है जी, अब आप क्या करेंगे, आप बच्चों के जो भी लर्नर है, लर्नर से मुराद स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उनकी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आपने जनाब कुछ स्लो लर्नर होंगे, कुछ मडियाकर होंगे, कुछ जनाब ज़हीन फतीन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने करिकुलम डिजाइन किया हुआ है, साइंस वाले बच्चे शार्प होते हैं, उनके लिए हमने और करिकुलम रखा हुआ है। आर्ट्स वाले बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए कोई और हमने थोड़ी सी आसान सिलेबस रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, लोगों की मेंटल लर्निंग प्रोसेस को समझते हैं, तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, अपना करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है जी, आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती हैं। फिर आपके पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजी निकला जी सोसाइटी से मीन कि आपकी सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा ना हो कि आपकी जो सोसाइटी है वो फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी है जो वो मजहब से बड़ा रुझान रखती है, तो आप जो है ना जी उसमें ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें डाल दें तो जो आपकी सोसाइटी उसको पसंद ही ना करे, या आपकी जो सोसाइटी के उसमें जो कल्चर होगा सोसाइटी का, जो आपका जो वहां पे जो आपकी सोसाइटी में जो भी वहां पे जो वैल्यूज हैं लोगों की, ठीक है जी, लोगों की जो हैबिट्स हैं, उनको आपने साथ रखना होता है अपने करिकुलम में, ठीक है जी। तो उसके लिए आपने पहले सोशियोलॉजी की डेफिनेशन याद कर लेनी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है जी। सोशियोलॉजी एज डिफाइंड इन द डिक्शनरीज इन द स्टडी साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंस आर स्टडी ऑफ सोसाइटी मीन के साइंस ऑफ सोसाइटी भी हम सोशियोलॉजी को कहते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी भी हम सोशियोलॉजी को कहते हैं। तो सोशियोलॉजी की आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है जी। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय कमेटी लिंकिंग द लैटिन वर्ड सोशियस, सोशियस का मतलब होता है सिटी एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है जी। तो लोगस लॉजी निकला लोगस से, ठीक है जी। तो सोशियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी, इसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं जी। उसके बाद आपके पास जी रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट, और ये नीचे मैंने 3-4 लाइन लिखी, ये सारी सारी आपकी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन ही हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे लिखा हुआ जी सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, तो वो पूछ सकता है आपके पास है जी स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल सोसाइटी क्या कहलाता है, इज कॉल्ड। तो आपके पास सोशियोलॉजी का ऑप्शन आप लगा लेंगे।
फिर आपके पास है जी रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है? अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, स्कूल्स आर सोशल इंस्टीट्यूशन स्पेशली सेटअप फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बाय सोसाइटी। मीन्स के आपके जो स्कूल्स हैं, जो आपका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हैं, अपने कल्चर की हिफाजत के लिए आप स्कूल बनाते हैं। मीन्स के जो आपका कल्चर है आपने अपने बच्चों को तक उसको ट्रांसफर करना होता है, ठीक है जी, उसकी हम ट्रांसमिशन करनी होती है। तो जो भी आपकी सोसाइटी का जो आपका साल हर साल से कल्चर चला आ रहा है, उस कल्चर को अपने नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाने के लिए आपने स्कूल खोले होते हैं, ठीक है जी। तो जब तक वो अपना जो कल्चर है उस कल्चर को अपने करिकुलम में आप ऐड नहीं करेंगे, तब तक फिर आपका जो आपका जो करिकुलम है आपकी सोसाइटी से क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। तो फिर वो आपका करिकुलम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, उसको आपको उस तरीके के जो आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी जो है ना उसके मुताबिक जो आपका सोसाइटी, उसको सोसाइटी करके उसके कल्चर्स, उसकी वैल्यूज, उसकी जो भी आपके पास उसके आदात हैं वो सारी अपने करिकुलम में ऐड करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका करिकुलम आपका ठीक होगा जी। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आपके पास कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, चेंजिंग वैल्यूज ऑफ द पीपल, डिमांड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्राइटेरिया ऑफ गुड फैमिली लाइफ, न्यू फार्म कॉर्पोरेशन, मीडिया एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजनल नेशनल इम्बैलेंसेस, इकोनॉमी एफिशिएंसीज, एजुकेशन फॉर फेलोशिप एंड लीडरशिप। ये सारी की सारी जो चीजें ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको सोशियोलॉजी से मिलती हैं। मीन्स के जब आप ये वाली चीजें सारी रीड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक फाउंडेशन मिलती है, एक बुनियाद मिलती है। आप क्या करते हैं, अपना सिलेबस जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं, अपना करिकुलम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मीडिया एक्सप्लोजन, आई मीन का जो भी मीडिया एक्सप्लोर कर रहा है, आपका जो मीडिया अखबार है, ये टीवी है, वो आपको क्या बता रहा है, ठीक है। वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी सोसाइटी को किस तरीके के करिकुलम की जरूरत है, ठीक है जी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आई मीन का जो भी आपके पास पॉपुलेशन, जो भी वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका एक्सप्लोजर आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास फाउंडेशन होगी जी आपकी जो है ना जी, ये जो आपके पास है करिकुलम की फाउंडेशंस है। उसके बाद आपके पास है जी करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी। जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है उसके वाले से आपने करिकुलम जो डेवलप करना है तो वो किस तरह का होना चाहिए जी, रीस्ट्रक्चरिंग कंटेंट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इन लाइट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन के जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स जो है ना उनको आपने रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें कोई टेक्नोलॉजी आप जो है ना 90s वाली पढ़ा रहे हो सकता है उसके बाद आप वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉडर्न इन्वेंशन हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके मुताबिक आपने अपना जो सिलेबस, आपका जो करिकुलम है उसको भी आपने अपडेट करना होता है। ये आपका करिकुलम मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी का होता है। अडॉप्टिंग न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, टीचिंग मेथड्स भी न्यू जो है ना इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो न्यू मेथड्स को भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ये भी आपने करिकुलम का हिस्सा बनाना है, ठीक है जी। एनकरेजिंग एक्टिविटीज ऑफ अवेकिंग क्यूरियोसिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड द बिल्डिंग अप ऑफ द सच एसेंशियल स्किल एज इंडिपेंडेंट स्टडी एंड कैपेसिटी टू थिंक जज फॉर वन सेल्फ। अब मीन के सेल्फ स्टडी और सेल्फ वैल्यूएशन को भी आपने क्या करना है, प्रमोट करना होता है। ये सारी सारी डिमांड्स हैं आजकल की मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी की, ठीक है जी। तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी, तो नीचे ये आपको 3-4 ऑप्शन इसमें से दे देगा। बताएं जी जो ना, अडॉप्टिंग ऑफ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंटेंट और सेल्फ वैल्यूएशन। बताएं इनमें से कौन सी जो चीज है वो जो ना मॉडर्न सोसाइटी के करिकुलम में शामिल होनी चाहिए, और नीचे लिख दे ऑल ऑफ अबव, तो फिर आप ऑल ऑफ अबव को क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा जी वैल्यू बेस्ड करिकुलम। वैल्यू बेस्ड करिकुलम क्या है जी? वैल्यू बेस्ड करिकुलम मीन के आदात, वैल्यू कहते हैं जी आदात को, वैल्यू कहते हैं जी आदात को, आदात को, ठीक है जी। जो 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 जो, जो वहां पे आपने कौन सी आदात या कौन सी वैल्यूज बच्चे में आपने डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, उसकी बेस के ऊपर आप अपना जो करिकुलम है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक फाउंडेशन है करिकुलम को डेवलप करने की कि आप रिजल्ट क्या चाह रहे हैं, ठीक है जी। बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी क्वालिटीज आप पैदा करना चाह रहे हैं, उन क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपना करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। उन वैल्यूज के वाले से क्वेश्चन आता है जी, आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। A subject is said to have instrumental value when it is proposed not for its own sake but for some ends beyond itself। क्या मतलब है? जो भी आपने करिकुलम आपने डिजाइन किया है, ठीक है जी, उसमें ऐसा ना हो कि वो जनाब वो सिर्फ उस सब्जेक्ट तक ही महदूद हो जाए, बल्कि वो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करे,
एज एक आला के तौर पर काम करे कि वो नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को भी वो कवर कर सके। वो बच्चा जो पढ़े तो नेक्स्ट दूसरों को भी वो दूसरी स्किल्स को भी साथ साथ अपना वो उसमें डेवलप होती रहे। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। फिर आपके पास है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपके पास होगी। फिर आपके प्रेपरेटरी वैल्यूज, अ सब्जेक्ट इज सेड टू हैव प्रेपरेटरी वैल्यूज व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड द वे फॉर अदर स्टडीज, अरिथमेटिक पेपर्स फॉर वे फॉर अलजेब्रा। मीन्स के आपने प्रेपरेटरी वैल्यूज बच्चे में आपने पैदा करनी है, मीन के बच्चा प्रिपेयर हो रहा हो फॉर फ्यूचर की प्रिपरेशन भी आपकी जो है ना आपके करिकुलम से होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपने इसको भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप बच्चे को जमा तफरीक ज़रब तकसीम सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है अब आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को नेक्स्ट आप हायर लेवल के अलजबरा के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो ये इन वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए भी आप अपना करिकुलम डेवलप करेंगे। फिर आपके पास है इंट्रोडक्टरी वैल्यू। इंट्रोडक्टरी वैल्यू क्या है जी? सिंस अ पर्टिकुलर स्टडी इंट्रोड्यूस अस टू अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इट हैज एन इंट्रोडक्टरी वैल्यू। It is identical with the preparatory values. To illustrate, we may select physical geography, which introduce us a little of botany, zoology, physics and chemistry. Means के आपके पास है इंट्रोडक्टिव वैल्यू क्या है जी? कि आपने जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है उसमें क्या करना है जी? उसमें आपने इंट्रोडक्शन, हर सब्जेक्ट अपना एक इंट्रोडक्शन देता है। हर सब्जेक्ट जो है ना अपना एक इंट्रोडक्शन देता है। तो आपका जो है ना जो आपका जो करिकुलम है वो करिकुलम आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी देता हो। ठीक है जी। उसके मुताबिक आप ये जो इंट्रोडक्टरी वैल्यू जो है इसको भी आपने मद्देनजर रखते हुए आपने अपना जो करिकुलम उसको आपने डेवलप करना होता है। फिर एक प्रैक्टिकल और यूटिलिटेशन वैल्यू। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या है आपके पास है जी? या यूटिलिटेरियन। ठीक है जी। यूटिलिटेरियन आपके पास वैल्यू क्या है जी? दीज वैल्यूज लाइज इन स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स हुज परस्यूट इज इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली यूजफुल एज इज सेटिस्फाइज मेनी वांट्स एंड नीड्स। द सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली प्रैक्टिकल व्हेन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू अ पर्सन हिमसेल्फ। जब मीन के ये इंडिविजुअली अगर बच्चा जो भी पढ़ेगा उसको अपने ऊपर अप्लाई करेगा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेगा, तो ये भी आपके पास क्या जी? ये भी वैल्यू अपने एक अपने माइंड में रखने जब आपने करिकुलम को डिजाइन करना है। फिर आपके पास है कन्वेंशनल वैल्यू। Conventional value implies to value with customarily described and desirable in a subject. Certain subjects may be studied because their knowledge is accepted of people of a certain class. Their knowledge is indeed for proper social enjoyment. In the time of Locke, a gentleman was expected to learn Latin, Greek and German because they were necessary in that social setup. ठीक है जी। तो आपका जो कन्वेंशनल वैल्यू है उसको भी आपने अपने माइंड में रखना होता है। तो ये आपने वैल्यूज के वाले से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जनाब ये जो आपके पास है जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो नीचे लिख देगा, उसके डेफिनेशन लिख देगा, बताएगा ये कौन सी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, आपके पास ये प्रेपरेटरी वैल्यू है कौन सी, ये एसेंशियल वैल्यूज क्या होती हैं जी? दीज वैल्यूज इन्वॉल्व द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन हिमसेल्फ एंड इंक्लूड एलिमेंट्री फिजिकल स्किल, बेसिक सोशल स्किल, द एबिलिटी टू यूज सिंबल सच एज लैंग्वेज एंड नंबर्स। मीन के जो आपने जो जरूरी वैल्यूज बच्चे के अंदर लिखना, पढ़ना, सीखना, देखना, चीजों को गौर करना, ये भी चीजें आपने बच्चे के अंदर पैदा करनी होती है। आपके पास एसेंशियल वैल्यूज कहलाती हैं, फिर पर्सनल वैल्यूज हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं, फिर ग्लोबल वैल्यूज हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज की डेफिनेशन आपने देख ली है, इनके वाले से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फिर आपके पास है जी इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन करिकुलम। आपकी जो सोसाइटी और जो कल्चर है वो उसका आपके करिकुलम के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? तो आपके पास है जी द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस दैट इफेक्ट करिकुलम डेवलप आर एविडेंट इन बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वेज एंड देयर इंपैक्ट इज सर्टेनली प्रोफाउंड। एजुकेशन मैनिफेस्ट्स थ्रू द करिकुलम एंड रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड द कल्चर। आपके पास है जी जो भी आपके पास एजुकेशन मैनिफेस्ट्स हैं, जो भी आपके एजुकेशन के स्लोगन होते हैं वो आपके पास क्या कहता है जी? सोसाइटी और कल्चर को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपके पास जो है ना जो करिकुलम है, करिकुलम असल में ये जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा करिकुलम रिफ्लेक्ट्स। तो करिकुलम जो होता है वो आपकी सोसाइटी और कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और जो आपकी सोसाइटी और कल्चर है वो आपके करिकुलम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये आपस में इंटरचेंज है। मीन्स के जो आप पढ़ाएंगे वही आपके कल्चर में नजर आएगा। ठीक है जी। तो जो आपके कल्चर और सोसाइटी होती है वो आपके करिकुलम को क्या कर रही होती है? वो बयान कर रही होती है कि जनाब इस सोसाइटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। मीन्स के आप लोगों के कल्चर को, लोगों की आदत को देख के बता सकते हैं कि इनको किस तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कि एक्सट्रीमिज्म का पढ़ाया जा रहा है, डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी करिकुलम डिजाइन। करिकुलम के डिजाइन कौन कौन से होते हैं जी? एक आपके पास होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन,
सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, फिर है जी लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, फिर है जी प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, फिर है जी कोर डिजाइन। ये 4 किस्म के आपके पास डिजाइन है। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन क्या है जी आपके पास है, दिस ग्रुप ऑफ डिजाइन रिवॉल्व्स अराउंड द टीचिंग ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ कंटेंट दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अकोमुलेटेड विजडम ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। मीन के ये जो आपका करिकुलम होता है ना, इस करिकुलम का बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस करिकुलम ने अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही जोर देना है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही जोर देना है कि जनाब मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स का पढ़ा रहे हैं, आपने इसमें यह नहीं देखा जाता कि जो बच्चा है वो क्या पढ़ना चाह रहा है। इसने क्या करना है, उस सब्जेक्ट की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसने पूरी करनी है। कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उसने प्योर मैथमेटिक्स को भी, अप्लाइड मैथमेटिक्स को, अलजेब्रा को और उसके साथ ज्योमेट्री को, वो सारी उसने चीजें शामिल करनी होती हैं। ये आपके पास आता है सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन। फिर आपके पास है लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। अब लर्नर सेंटर्ड डिजाइन ये है कि आपने लर्नर के वाले से देखना होता है कि उसको क्या चीज पसंद है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसके मुताबिक जो आप करिकुलम डिजाइन करेंगे उसको हम कहेंगे लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। अब इसमें आपके पास जी supporters of these curriculum design generally view society और democratic terms। अब democratic terms के वाले से जो भी आपका बनेगा करिकुलम उसको हम कहेंगे जी लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। मीन डेमोक्रेटिक मीन के जो पढ़ने वाले हैं उनकी राय ली जाएगी कि आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी आपके पास है लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। अब लर्नर सेंटर्ड डिजाइन के आपके पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी एक्टिविटी एक्सपीरियंस डिजाइन। This approach is based on determining the genuine needs and interests of learners, which it turn from the basis of the curriculum। क्या मतलब है कि जनाब जो जेन्युइन नीड्स एंड इंटरेस्ट है लर्नर के जो असल नीड्स है उनके मुताबिक जो आप अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे उसको हम कहेंगे जी एक्टिविटी एक्सपीरियंस डिजाइन। दूसरा आपके पास है जी ह्यूमनिस्टिक डिजाइन। Humanistic design similar in approach to the experience design. The humanistic design emphasizes the meeting of individual needs in the conductive, supportive, and learning environment. The humanistic approach to curriculum design may well inappropriate all the features of experience design with the additional fact providing a supportive environment for the individual learner. Alternatively, it may offer some subject structure as guide to the learner। क्या मतलब है जो आपके पास है कि ये ह्यूमनिस्टिक डिजाइन आपके पास क्या है जी कि आपने हर बच्चे के साथ मीटिंग की और हर बच्चे की उसकी अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर आपने जो ना करिकुलम जो डिजाइन कर दिया। लेकिन इस तरह का करिकुलम डिजाइन करने से फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। इससे बेहतर यह है कि जो बच्चा आपने जो है ना जी एक्टिविटी एक्सपीरियंस डिजाइन आपने जो करिकुलम डिजाइन कर लिया उसमें से अगर किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस इंडिविजुअल के लिए कोई इसके लिए गाइड या खुलासा उसको दे दें, ठीक है जी। इसका जरूरी नहीं है कि किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस बच्चे के लिए सारे का सारा करिकुलम ही आप जो है ना चेंज कर दें, ऐसा ना करें, ठीक है जी। तो ये अपने पास जी ह्यूमनिस्टिक डिजाइन है कि आपने क्या किया जी हर एक इंडिविजुअल की पसंद नापसंद पे गए। और एक्टिविटी एक्सपीरियंस डिजाइन किया जी आपने पूरी सोसाइटी में जो उनकी एक्चुअल नीड्स थी उसके मुताबिक जो पढ़ाया उसको हम कहते हैं जी एक्टिविटी एक्सपीरियंस डिजाइन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन जो आपका करिकुलम को होता है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को आप फेस करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है ना आजकल हम कहते हैं जी इंतहा पसंदी है। अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है आपके माशरे में। अब इस इंतहा पसंदी को रोकने के लिए, लोगों को इंतहा पसंदी से वापस लाने के लिए आप करिकुलम एक मखसूस डिजाइन करेंगे। या दहशतगर्दी है, ठीक है जी, तो उसको खत्म करने के लिए या भाईचारे को फरोग देने के लिए, रवादारी को कायम करने के लिए, तो अब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने ज़हन में रखते हुए जो आपने करिकुलम डिजाइन करना है उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। उसको हम कहेंगे जी प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी कोर लर्निंग डिजाइन। कोर लर्निंग क्या कहते हैं जी? मैनी फॉर्म्स ऑफ कोर लर्निंग डिजाइन में बी डिस्टिंग्विश एंड देयर इज एविडेंस ऑफ द डिजाइन हैविंग बीन यूज्ड फॉर सम टाइम। द नोशन बिहाइंड a core design usually called a core curriculum is that there exists a set of common knowledge, skills and values that should be provided to all learners in order to function effectively in the society। Means के जो आपने कुछ बेसिक जो चीजें हैं ना जी, जो कोर आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए, कोर स्किल्स कहते हैं जो लाजमी इसेंशियल स्किल्स हैं बच्चे के लिए, चंद बुनियादी जो जैसे गज़वा बदर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कहती हैं 10 मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखा दें।
जस्ट जो आपकी बुनियादी चीजें हैं जो जो जिंदगी गुजारने के लिए जो सोसाइटी में आपने एडजस्ट होने के लिए बच्चों को वो सिर्फ आपने जो करिकुलम डिजाइन करते हैं उसको हम कहते हैं जी करिकुलम लर्निंग डिजाइन, सॉरी कोर लर्निंग मीन के जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है ना, बच्चे को लिखना पढ़ना है, जमा तफरी करना है, बुनियादी हिसाब किताब आए ताकि वो अपनी जिंदगी के मामलात को चला सके, उसको हम कहते हैं जी कोर लर्निंग डिजाइन करिकुलम, इसको हम कहते हैं जी कोर लर्निंग डिजाइन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, जो करिकुलम के डिजाइन है उसका जो ना पैटर्न क्या होते हैं जी। उसके बाद है जी कंजर्वेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक, वोकेशनल, सोशल रिकंस्ट्रक्शन एंड डी स्कूलिंग। ठीक है जी। अब आपके पास क्या जी, ये आपके पास पैटर्न हैं कि आपने कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स के लिए कौन सा आपने करना होता है करिकुलम आपने डिजाइन करना होता है जी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने कौन सा करिकुलम डिजाइन करना है जी। ह्यूमनिस्टिक के लिए आपने कौन सा करना है, वोकेशनल के लिए भी कौन सा आपने करिकुलम डिजाइन करना है। ये सारी मैंने थोड़ी सी डिटेल में नीचे लिखी हुई है जी। कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स क्या जी, this traditional form of design is based on the belief that a human being's unique and distinctive quality is in intellect, and that the quest for knowledge is natural fulfillment of such intellect. In short, the highest purpose in life is to engage in the process of inquiry, to move from ignorance to truth, from confusion to enlightenment. तो ये आपके पास है कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स मीन के जो भी आपके जो आपके एक रवायत चल रही है उसके मुताबिक हर बंदे का दिल करता है कि जो मुझे चीज का नहीं पता उसको मुझे पता होना चाहिए। हर बंदे के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है जी। उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए वो लर्न करता है, वो नॉलेज हासिल करता है। इसके हवाले से इस चीज को हम कहते हैं जी कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स। ठीक है जी। फिर आपके पास है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन इज द करंट डिकेड विल एक्सपीरियंस ए टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, द टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स मशीन वगैरह जो सारी जो आपके पास मशीनें हैं जी, इनके वाले से जो आपके पास जो करिकुलम होता है उसको हम कहते हैं जी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। फिर आपके पास ह्यूमनिस्टिक है। ह्यूमनिस्टिक है सच इज डिजाइन जनरली फीचर स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। ह्यूमनिस्टिक के ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं कि हर इंडिविजुअल की उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक, उसकी टेस्ट और इंटरेस्ट के मुताबिक जो करिकुलम तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं जी ह्यूमनिस्टिक पैटर्न पे तैयार होता है। फिर आपके पास है वोकेशनल जैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे होते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकली जो डिप्लोमास वगैरह करवाते हैं उनके सिलेबस को हम वोकेशनल पैटर्न के ऊपर हम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताएं जनाब जो आपने जो प्रैक्टिकली शार्ट डिप्लोमास वगैरह के लिए शार्ट आपने जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो आपने बच्चों को डिप्लोमा वगैरह करवाना होता है जो वो कौन से पैटर्न के ऊपर उसका करिकुलम तैयार होता है, वो वोकेशनल पैटर्न के ऊपर तैयार होता है। ठीक है जी। अ फोर्थ करिकुलम डिजाइन प्रेजेंट इन द लास्ट सेंचुरी हैज बीन वन कंसर्न्ड विद द वोकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग. Such programs generally go under either the traditional term vocational education or broader and newer term कैरियर एजुकेशन. ठीक है जी. यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बताएं जी वोकेशनल एजुकेशन या उसको कहेगा जी कैरियर एजुकेशन के लिए जो भी आपने एजुकेशन देने थे उसके लिए आपने कौन सा करिकुलम डिजाइन करना था, उसको हम कहते हैं जी वोकेशनल करिकुलम. उसको हमने वोकेशनल करिकुलम कहा जाता है. ठीक है जी. फिर आपके पास है जी सोशल रिकंस्ट्रक्शन. सोशल रिकंस्ट्रक्शन क्या है जी? अ फिफ्थ करिकुलम डिजाइन फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन द लास्ट सेंचुरी हैड एट इट्स मेन थीम सोशल रिकंस्ट्रक्शन. द कंसेप्शन ऑफ द स्कूल एज व्हीकल फॉर सोशल इंप्रूवमेंट वाज नॉट न्यू. Argument for this type of school were made in the 1930 by members of school reconstruction wing of the progressive education section Holyoke Park. For the example the spoke means के आपके पास जो आपके पास सोशल रिकंस्ट्रक्शन है मीन के जो आपके सोसाइटी में जो आपके कल्चर में जो आपके जनाब पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए रिकंस्ट्रक्ट आपका जो मुआशरा हो रहा है, आपके मुआशरे के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसको आपने क्या करना है, आपने सोशल रिकंस्ट्रक्शन पैटर्न के ऊपर उसका जो आपने क्या करना होता है, अपना करिकुलम डिजाइन करना होता है. मीन्स के आपने जो आपकी सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, जो आपकी सोसाइटी में जो सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो रही है वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से, उन टेक्नोलॉजी की चेंजेस को अपने करिकुलम में जब आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो करिकुलम आप किस पैटर्न पे डिजाइन करेंगे, वो आप सोशल रिकंस्ट्रक्शन के पैटर्न के ऊपर आप उसको डिजाइन करेंगे. फिर आपके पास है डिस्कूलिंग. डिस्कूलिंग आपके पास क्या है? डिस्कूलिंग अ स्ट्रेंज एज इट साउंड it is possible to design a deschooling of public schools through purposeful organization or lack of it.
it is possible to de-emphasize or de-establish the public school programs and formality of education by the redirecting resource or alternatives. मीन कि आपने ऐसा आप क्या करना है जी, अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं, स्कूल्स को खत्म करना चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं जी, हम कुछ डिस्टेंस लर्निंग या सोशल लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी डी स्कूलिंग. डी स्कूलिंग मीन के स्कूल्स को खत्म करके उसका अल्टरनेट कोई चीज आप को ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं जी डी स्कूलिंग मॉडल पे आपने फिर क्या करना होता है, अपना जो करिकुलम है उसको आपने डिजाइन करना होता है. तो यहां से क्वेश्चन आपका जो बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जनाब आप मुझे बताएं, जो हमारा एक ट्रेडिशनल पब्लिक स्कूल्स में जो आपका चल रहा है, जो 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 सिलेबस चल रहा है, उसको हम किस पैटर्न के ऊपर तैयार करते हैं, वो हमारा कंजर्वेटिव लिबरल आर्ट्स के ऊपर हो रहा है जी, ठीक है जी, या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रहा है, ठीक है. मीन्स के वो कहेगा जी बताएं जी, आप अगर आप जो ना आपकी जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, जो नई नई जिहतें आ रही हैं, उनको जब आप अपने सिलेबस में शामिल करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है. और अगर वो कहता है जी किसी भी आपने जो आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के थ्रू आपने जो अपना जो करिकुलम डिजाइन करना चाह रहे हैं, हर बंदे के जो ना उसकी नीड्स के मुताबिक आप अपना करिकुलम डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आप किस पैटर्न पे उसको डिजाइन करेंगे, उसको हम ह्यूमनिस्टिक पे डिजाइन करेंगे, ठीक है जी. तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, या पूछेगा आपके पास कैरियर एजुकेशन जो है, कैरियर एजुकेशन के लिए, या जो आप जो ना प्रैक्टिकल वर्क है कोई भी, ठीक है, जो शॉर्ट डिप्लोमाज के लिए जो आप जो आपका जो है करिकुलम डिजाइन करते हैं, वो किस पैटर्न पे होता है, वो वोकेशनल पे होता है जी. रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी आपकी चीजें आ गई. उसके बाद आपके पास स्टेप्स इन करिकुलम डिजाइन. करिकुलम डिजाइन में आपने कौन कौन से स्टेप्स रखने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है जी, किस प्रॉब्लम के लिए, आपने किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस मकसद के लिए आपने करिकुलम डिजाइन करना, उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है. डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, सर्च फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है जी, उस सॉल्यूशन पर आपने गौर करना है. सिलेक्शन फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, आपको 2 4 10 सॉल्यूशन आपके माइंड में आएंगे, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जी. रेक्टिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ट्रायल बेसिस, preparation of adaptation of the solution and direct and guidance of the staff, evaluation the effectiveness of the solution. क्या मतलब है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आपने अल्टरनेट पहले देखना है, फिर उसके लिए आपने सारे सॉल्यूशन 2 4 10 सोचने हैं, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसको आपने अडॉप्ट करना है, फिर उस सॉल्यूशन को आप उसके मुताबिक आपने अपने सारे स्टाफ को क्या करना है जी, आपने क्या करना है जी, उसकी ट्रेनिंग देनी है, फिर उसके मुताबिक आपने अपना करिकुलम तैयार करके तो उसको इंप्लीमेंट कर देना, तो आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. और एंड पे उसकी आपने वैल्यूएशन करनी है, क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी, जैसे इंतहापसंदी की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, जो भी है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम ऐसा करिकुलम डिजाइन करें जिससे इंतहापसंदी भी खत्म हो जाए, या बेरोजगारी है तो हम क्या करें जी, कोई ऐसा जो है ना स्किल बेस्ड करिकुलम हम वोकेशनल कर दें ताकि बेरोजगारी भी खत्म हो जाए. ये स्टेप्स हैं जी आपके पास. उसके बाद आपके पास हैं जी बेनिफिट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन. करिकुलम डिजाइन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जी. इट फोकस अटेंशन ऑन गोल्स के ऊपर फोकस करता है. इंप्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को जो ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मींस कि आपका सक्सेस रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा. अगर आप करिकुलम को एक पैटर्न के ऊपर डिजाइन करेंगे तो उसकी नीड्स के मुताबिक करेंगे, तो हवा में तीर नहीं चलाएंगे, तो आपकी जो उसका जो फायदा है वो ज्यादा होगा, उसकी सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी. इंप्रूव इकोनॉमी ऑफ द टाइम ऑफ एफर्ट, ये सारे उसके जो फायदे हैं, ठीक है जी. उसके बाद आपके पास फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स. करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनकी आपने फॉर्मेशन कैसे करनी है, करिकुलम आप डिजाइन करने लगे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव आपने कैसे करना है. इसमें आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम वो यही बनेगा आपके पास कि आपके पास जो है एम्स, और उसके बाद आपके पास गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. और ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास 2 होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक आपके पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. यहां से ये आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, बार बार बनेंगे, ठीक है जी. अब आपके पास जो है ना जी, जो ऑब्जेक्टिव क्या जी, ऑब्जेक्टिव आपके पास मकसद है. ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या जी, मकसद है, जो जिस मकसद के लिए आपने अपना क्या करना है जी, अपने करिकुलम डिजाइन करना है. अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियां आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चों को आपने इस छत पे चढ़ाना है, इस छत पे चढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीढ़ियां चढ़ाना पड़ेंगी. हर सीढ़ी जो छोटी छोटी स्टेप है ना, इन स्टेप को हम क्या कहेंगे, इनको हम एम्स कहेंगे. एम से आगे फिर आपका गोल आएगा, गोल से आगे फिर आप ऑब्जेक्टिव आएंगे. जैसे आपके पास है जी
Curriculum aims are statement of general expectation based on some value scheme borrowed from the philosophy. Consequently or unconsciously, their distinct quality is that they are not directly related to school और classroom outcomes. ठीक है, इनमें से अगर आप ये जो ना एम्स और गोल्स, इस पर ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे ना, सिर्फ आप ये भी याद कर लेना, तो यहीं से आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर आपका हो जाएगा. गोल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एम्स. एम आपका बड़ा है, एम्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ गोल्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं. जो आपका एम है, एम आपका पूरी सीढ़ी का नाम है. ठीक है, उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना जी, उसको हम कहते हैं गोल्स कहते हैं. उनको हम कहते हैं जी गोल्स कहते हैं. गोल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एम्स. यहां से क्वेश्चन वो पूछेगा कि अब जो गोल्स है वो ब्रॉडर टर्म है कि एम ब्रॉडर टर्म है. एम आपका बड़ा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उसको हम गोल्स कहते हैं. यहां से क्वेश्चन आपका बनता है. ठीक है जी. एन एम इंडिकेट द डायरेक्शन व्हाइल गोल पॉइंट द एक्चुअल डेस्टिनेशन. ठीक है जी, जो आपके पास है एम है ना, एम एक आपको रास्ता देता है. ठीक है, लेकिन जो गोल है ना, गोल आपको एक्चुअल आपके पॉइंट के ऊपर पहुंचाता है, डेस्टिनेशन आपको देता है. ठीक है जी, वो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लेकर जाता है. ठीक है जी, तो जो एम है ना, एम ब्रॉडर टर्म में होता है, वो एक डायरेक्शन देता है. ठीक है जी. सेवरल गोल्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एम. एक एम से मुख्तलिफ आपके गोल्स जो है ना वो ड्राइव होते हैं. एम छोटी टर्म है, ठीक है जी, और ऑब्जेक्टिव उससे बड़ी टर्म है. ठीक है, और एम से छोटी भी आपके पास गोल है. ठीक है जी, समझ आ गया जी. तो गोल आपके पास छोटा होता है. ठीक है, एम के अंदर ही गोल्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जी. तो उसके बाद जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी, एक आपके पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव गो बाय द सेवरल नेम. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये सारे इनके नाम होते हैं जी. Generally speaking, behavioral objectives are detailed specification of desired outcomes at the end of lesson, teaching unit, and a large number of objectives can be developed from a given set of goals. This actual number depends upon several factors such as purpose, grade, level, teacher, convenience, and generative capacity of goals. ठीक है जी, आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपके पास आपने एक ऑब्जेक्टिव आपने क्या किया जी, सेट किया. ठीक है जी, उसके बाद आपने गोल्स बनाए और उसके एंड पे आपका एम होता है. तो यहां से क्वेश्चन, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने डायरेक्शन याद करनी है. आपके पास एम है, सबसे बड़ा एक आपके पास एम है. ठीक है जी, एम के अंदर आपके पास स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, बहुत से आपके पास गोल्स होते हैं इस एम को हासिल करने के लिए. ठीक है जी, और इनके दरमियान में एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है जी, तो सबसे बड़ी चीज आपके पास एम्स हो गई. ठीक है, तो ये आपने बात क्लियर करनी है. उसके बाद आपके पास आ गया जी ये नेचर ऑफ एम्स गोल्स, ये पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. उसके बाद आपके पास जी इंपॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स. जो करिकुलम मॉडल्स है ना, इनके बारे में क्वेश्चन वो बार बार पूछता है. एक तो पूछता है जी टेलर का मॉडल 1949 में आया था, ये इसकी डेट भी पूछता है वो. ठीक है, फिर वो पूछता है इसकी अप्रोच कौन सी है. इसकी अप्रोच जो ना डिडक्टिव मेथड है. ये जो टेलर का जो मेथड है, जो टेलर का जो करिकुलम है वो डिडक्टिव अप्रोच के ऊपर काम करता है. डिडक्टिव आपको पता है जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल आपके पास होता है जी. इंडक्टिव जो हमने टीचिंग मेथड में इनको बड़ी डिटेल से पढ़ा था, दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है जी, और इसकी वो जो ना इसकी एलिमेंट्स पूछ लेता है. इसके 4 एलिमेंट्स हैं: डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएट. ये इसके 4 आपके पास हैं जी एलिमेंट्स होते हैं टेलर मॉडल के. फिर आपको हिल्दा तबा मॉडल है, तबा मॉडल के 7 एलिमेंट्स हैं. ठीक है जी, ये आपके पास है स्पेसिफिक टू जनरल है. ये आपके पास ये एक दूसरे से उलट है. ये इंडक्टिव मेथड पे होता है और ये डिडक्टिव मेथड पे होता है. ठीक है, ये दोनों आपने क्लियर कर लेनी है. टेलर आपके पास जो था ये आपके पास डिडक्टिव है और हिल्दा तबा आपके पास क्या जी इंडक्टिव मेथड है. ठीक है जी, इसके 7 एलिमेंट्स है. व्हीलर का मॉडल पूछ लेता है. ठीक है जी, ये आपके पास साइक्लिक होता है जी. ये इसकी अप्रोच साइक्लिक होती है. इसके भी आपके पास जो है ना 5 इसकी आपके पास जो वैल्यूएशन इसके जो एलिमेंट्स हैं. और जो नीचे जो लिखा हुआ ना जी स्पेशल फीचर, ये आपने हर एक का क्लियर कर लेना है कि आपके पास यहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है जी, कि इसका स्पेशल फीचर क्या है जी. तो मॉडल एम्फसाइज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज, लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड वैल्यूएशन कहेगा जी. वो कौन सा आपके पास करिकुलम मॉडल है जो एम्फसाइज करता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव, नॉलेज एंड लर्निंग पे. तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये मैंने नीचे अलग लाइन लिख दी थी. ठीक है जी, सेलर का मॉडल है, स्पाइरल करिकुलम है, बैकवर्ड डिजाइन है और प्रोडक्ट मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है. ठीक है जी, और यहां से जो है ना एक चीज मैं यहां पे मिस कर गया हूं, वो इंशाल्लाह मैं कल इसमें ऐड कर दूंगा. आपके पास जो है ना डायमेंशंस ऑफ करिकुलम.
डायमेंशन तो करिकुलम मुझे आप ये लेक्चर के दौरान ही याद आ गया। तो डायमेंशन आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है आप पेपर में बार बार आपसे, मैंने देखे हैं क्वेश्चन के वो आपसे पूछेगा जी हॉरिजेंटल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशंस, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल इसमें ऐड करके, तो कल यूँ फिर हम करिकुलम वैल्यूएशन को भी कंप्लीट करेंगे। अब जो उसमें जो आपका जो, क्योंकि आपका टॉपिक जो है ना जी, टॉपिक आपका जो आपका एफपीएससी ने दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ जी आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। तो डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपके पास असेसमेंट आएगी, असेसमेंट में वैल्यूएशन असेसमेंट सेम होता है, तो वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारा करिकुलम का जो ना चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो ना जी पर्सपेक्टिव हमारा हो गया, मेजरमेंट हमारा हो गया, साइकोलॉजी हो गया जी, प्लानिंग मैनेजमेंट हो गया आपके पास, क्लासरूम मैनेजमेंट मेरे ख्याल में ये अभी नहीं हुआ, ये भी अभी नहीं हुआ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम में आपका इंशाल्लाह कल हो जाएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपका हो गया, रिसर्च टेक्निक अभी नहीं हुआ, ये हम करेंगे इंशाल्लाह, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान ये नहीं अभी हुआ, ये हम करेंगे, एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये नहीं हुआ। तो यूँ हमारे पास ये 4-5 टॉपिक्स रह गए हैं। तो कल मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम जो है ना जी ये करिकुलम कंप्लीट करके, इनमें से जो भी आप कहेंगे, ये रिसर्च टेक्निक में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एजुकेशन गाइडेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किसी एक को सारी को इंशाल्लाह हमने 8-10 दिन में कंप्लीट करना, 2-2 3-3 दिन लगा के इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो यूँ आपने ये जो है ना जी ये फाइल भी कंप्लीट करनी है, और साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव वाली फाइल दी है उसको खास तौर पर आपने क्लियर करना है, और इंशाल्लाह ताला कल साथ ही कंप्लीट करके आपका टेस्ट भी हो जाएगा, जो करिकुलम का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।